हेलो दोस्त, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस के टाइप 1 के क्वेश्चन देखेंगे। जनरली प्रॉफिट लॉस में 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हम सबको एक एक करके समझेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम यहाँ देखें। क्वेश्चन किस प्रकार का है कि 25 सेवों का क्रय मूल्य 20 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ये जो है वो 25 सेब हैं, वस्तु का या सेब का क्रय मूल्य नहीं है, और ये 20 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। जनरली आप इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो किस तरह से करते हैं, आप इसको क्रय मूल्य मान लेते हैं और इसको विक्रय मूल्य मान लेते हैं, और आप लाभ या हानि निकालना होता है। बोले 25 में खरीदा, 20 में बेचा है, तो मतलब हानि हुई है। तो यही ये सवाल गलत हो जाता है अगर आप इस तरह से इनको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सोच के गलत करते हो तो। या फिर इसको करने का तरीका ये है कि 25 सेवों का क्रय मूल्य आप मान लेते हैं 25 रुपए, और 20 सेवों का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो फिर 20 का क्रय मूल्य हो जाता है यहां पर कितना, 20 रुपए। और 20 सेवों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहां पर विक्रय मूल्य जो है यहां पर कहा गया कि 20 सेवों का विक्रय मूल्य 25 सेवों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 सेवों का क्रय मूल्य 25 है, तो 20 सेवों का विक्रय मूल्य भी 25 रुपए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 20 सेवों को हमने 20 रुपए में खरीदा है, क्रय मूल्य कितना, 20 रुपए। तो 20 रुपए में खरीदा है और बेचा है 25 रुपए में। तो 20 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में बेचा, मतलब कि हमको 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और किस पे निकालते हैं, लाभ या हानि हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य हो गया यहाँ पर 20, तो लाभ है 5 रुपए का, 20 पे परसेंट में निकालना है, इसलिए 100। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको, 25% यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोसीजर में करने में आपको काफी कुछ सोचना पड़ता है और समय भी अधिक लगता है। तो मैं यहां पर आपको इसकी एक सिंपल ट्रिक बताता हूं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, जो कि यहां हो रहा होगा। आपको ना ही तो लाभ सोचना है, ना ही हानि सोचनी है उस ट्रिक में। तो ट्रिक क्या है, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु बटा विक्रय वस्तु। ठीक है ना दोस्त। और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है वो है आपकी यहां पर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में निकालने की। ठीक है ना दोस्त, परसेंटेज में निकालना है, इसलिए हमने यहां पर 100 का मल्टीप्लाई किया है। जनरली आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन यहां चूंकि मूल्य नहीं है, हमको वस्तुएं दी गई हैं, तो इसीलिए विक्रय वस्तु पर निकालेंगे। क्रय मूल्य पर निकालते हैं लेकिन यहां विक्रय वस्तु पर निकालेंगे। तो क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु, कंडीशन अप्लाई ये है दोस्त कि क्रय वस्तु में से ही विक्रय वस्तु को घटाएंगे आप। अगर ये फॉर्मूला आप ठीक से याद रखेंगे तो क्या लाभ होगा या हानि होगी, इस पे आपको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्रय वस्तु कितनी है, इसमें क्रय वस्तु है 25 सेवों का क्रय मूल्य, मतलब 25 सेवों को खरीदा गया है, तभी उसके क्रय मूल्य की बात हो रही है। तो क्रय वस्तु की जगह रखेंगे हम 25, विक्रय वस्तु की जगह रखेंगे 20, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, बटे विक्रय वस्तु। तो विक्रय वस्तु की जगह फिर से 20 रखेंगे, गुणित 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में से 25 में से 20 गया, 5 बटा 20 गुणित 100, 20 500 और 55 25। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा। अब लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये कैसे डिसाइड होगा इन दोनों में से। इसने पूछा लाभ या हानि, परसेंटेज तो निकल आया 25%। अभी 25% प्रॉफिट है या लॉस है, कैसे मालूम पड़ेगा। ये जो आंसर है वो कैसा है दोस्त, धनात्मक है या ऋणात्मक है। सीधी सी बात, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस साइन है। तो अगर प्लस साइन है या कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और अगर हानि होती तो ऑटोमेटिकली यहां माइनस चिन्ह आता, इसलिए मैंने कहा हमेशा क्रय वस्तु में से विक्रय वस्तु को घटाइए, तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन है 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो फिर से वही चीज है, तो हम इसको अपनी ट्रिक से ही करेंगे। आपको सोचना नहीं है कि भाई इनका क्रय मूल्य कितना, इतनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना मानेंगे, तो कुछ भी नहीं मानना, सीधा सॉल्व करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। क्या है फॉर्मूला, क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु। तो क्रय वस्तु है यहाँ पर 360 माइनस विक्रय वस्तु है 400, बटे में आएगा विक्रय वस्तु, क्योंकि लाभ या हानि हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन चूंकि वस्तुएं दी हैं, मूल्य नहीं दिया है, तो विक्रय वस्तु पर निकालेंगे। ठीक, और परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100।
तो 360 में से आप 400 माइनस करोगे तो माइनस के 40 बचेंगे बटे 400 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 40 कटेगा 10, लेकिन माइनस का, ठीक है ना। तो माइनस चिन्ह आपको यहाँ क्या बताएगा दोस्त कि आपको 10% हानि हुई है। तो यहाँ हानि होगी या लाभ होगा, इस पर भी आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। ये जो ट्रिक है बड़े ही काम की ट्रिक है। तो उम्मीद है यहाँ आपको प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी टाइप के लाभ हानि के टॉपिक को पूरा क्लियर चाहते हैं तो हम ऐसे ही एक एक करके हर एक टाइप का क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा दोस्तों के साथ, कमेंट करना पड़ेगा, और आप प्लीज हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो का अलर्ट मिलता रहे। तो थैंक यू, गुड बाय।